हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स के बाकी के कंसेप्ट्स को समझेंगे जो कि हम पिछली वीडियो में नहीं कवर कर पाए थे। इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम जैसी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का बेस है। उसी के साथ साथ हम इसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे और तो और जो कुछ हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जाना था पिछली वीडियो में उसको और थोड़ा रीडिफाइन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही हटके सी थ्योरम के साथ। इस थ्योरम का वैसे तो रिलेशन हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के साथ भी काफ़ी है, लेकिन इसमें सिर्फ मिड पॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है साथ में। तो है कैसे, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो हमने इसको नाम दे दिया ABC, और हमें इसके मिड पॉइंट्स दिए हैं, किसके, AB के और AC के। तो हमने AB के जो मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट, उसको हमने नाम दे दिया E, और दूसरा AC का मिड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया F। अभी थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली सिर्फ इतना सा रिजल्ट है कि जो EF लाइन है वो BC के पैरेलल आएगी, जो कि हम वैसे भी देख पा रहे हैं। तो अब इसको मैथ्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर E इज मिड पॉइंट ऑफ AB और F is midpoint of AC, तो सिंपली रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास कि EF is parallel to BC। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा और इस थ्योरम का हमारा नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी इसी थ्योरम का क्या है, एक छोटा सा कन्वर्स भी है। कैसे है उसको हम समझते हैं। हमारे पास उसी तरीके से एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और हमारे पास इस पॉइंट, इस लेंथ का क्या दिया हुआ है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है। सिर्फ इसी लेंथ का, इसका मिड पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ। और हमें क्या बताया हुआ है कि हम E में से एक लाइन पैरेलल बना दें किसके, BC के, और वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे कट करेगी, जो कि इसको नाम दे देते हैं हम F। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिस पॉइंट पे वो कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। बहुत ही सिंपल, राइट। तो ये है उसका कन्वर्स। कैसे होगा, मतलब अगर हमारे पास EF इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस दी हुई हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सिंपली कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट आ गया। इसको हम कह देते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके गाइज, तो अब एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत काम की थ्योरम देखने वाले हैं हम। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेपीजियम कहाँ से आ गया, बिल्कुल एक चैप्टर ट्रायंगल्स के बीच में। तो आप अभी समझ जाएंगे क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया है जिसका हमने नाम दे दिया ABCD। अब इसकी खास बात क्या है कि अगर कोई भी ट्रेपीजियम के हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर दें तो वो किसी पॉइंट पे तो कट करेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि जो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं वो पॉइंट उसकी डायगोनल्स को प्रोपोर्शनल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस तरह से हम देखते हैं मैथ्स में, तो हो रहा है कि एक ABCD ट्रेपीजियम को डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। किस तरीके से, हमारे पास AO यानी कि ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ यानी कि OC किसके इक्वल आ रही है, OB अपॉन इसी डायगोनल की दूसरी साइड यानी कि OD। आपको इसका ऑर्डर ध्यान में रखना है कि ऊपर वाली ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली नीचे वाले के साथ। तो ये जो रिजल्ट है हमारा वो किसी भी ट्रेपीजियम पर वैलिड है। उसी तरीके से इसका कन्वर्स भी ट्रू है दोबारा से। अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है किसी भी 4 साइडेड फिगर में तो हम कह देंगे कि वो 4 साइडेड क्या है, अपने आप ही वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। बिल्कुल सही। ओके गाइस, तो आपकी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने तैयार कर लिया है। इसको कैसे करना है कि हमारे पास दिया हुआ है AO की लेंथ 3x - 1, OB की लेंथ 2x + 1, OC की लेंथ 5x - 3 और OD की लेंथ 6x - 5 दे रखी है हमें, और हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x किस तरह से करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि ये ट्रेपीजियम है। अगर
तो हमारे पास इनकी रेशियोज इक्वल होंगी। तो कैसे करें, ओडी की लेंथ यानी कि 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसका बाकी का हिस्सा यानी कि 2x प्लस 1 को इक्वल कर देंगे हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, यानी कि 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय इसका बाकी का हिस्सा यानी कि 3x माइनस 1। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ से 2x प्लस 1। अभी बहुत सिंपली हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें इस नंबर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 6x इंटू 3x करेंगे तो 18x स्क्वायर, उसी तरीके से 6x माइनस 1 यानी कि माइनस 6x, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 5 इंटू 3x बन जाएगा माइनस 15 ऑफ x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ऑफ 5। इसी तरीके से दूसरी साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 10x स्क्वायर, आगे प्लस ऑफ 5x माइनस 6x आ गया, और माइनस कितना आ जाएगा दोबारा से 3। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को यूज़ किया तो हमारे पास आ जाएगा इस तरफ 8x स्क्वायर, क्योंकि इधर आके ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे पास बाकी का बन गया माइनस 21x प्लस 5 एज इट इज़, और ये वाला इधर क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 3। अब इसे हमें सिंपली सॉल्व करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 21x, यहाँ पे ये प्लस हो गया तो प्लस x प्लस 5 एज इट इज़, और ये माइनस 3 का प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करने का काम मैं सिर्फ छोटा सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है गाइस। तो गाइस हमने ट्रेपीजियम के बारे में समझ लिया, उसके डायगोनल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया। अब समझते हैं एक खास तरह के ट्रायंगल्स यानी कि राइट ट्रायंगल्स के बारे में। और अगर हम राइट ट्रायंगल्स की बात कर ही रहे हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम को तो कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। सो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं जिसका हमने नाम दे दिया ABC, और एंगल B हमारे पास 90 डिग्री पर है, यानी कि ABC और B पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो दो साइड्स का स्क्वायर है, जो कि 90 के आसपास वाली साइड्स हैं, उनका स्क्वायर करेंगे जब हम और बाद में उनका सम कर देंगे तो वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नहीं समझ आया? अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि AB का होल स्क्वायर किया, उसके बाद हमने BC का होल स्क्वायर किया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको इक्वल कर देंगे ये बड़ी वाली साइड यानी कि AC के होल स्क्वायर के। तो बस इतना सा रिजल्ट है हमारी पाइथागोरस थ्योरम का। और कोई भी ट्रायंगल जब इस रिजल्ट को होल्ड करती है वो ज़रूरी है कि वो राइट ट्रायंगल ही होगी। अब दोस्तों आपको एक स्पेशल तरह के पाइथागोरस ट्रायंगल का रिजल्ट बताता हूँ, बहुत काम आएगा आपके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री का एंगल है, जिसमें कहाँ पर, यहाँ पे टॉप पे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है। हमने इसको नाम दे दिया ABC। और तो और क्या किया, हमने इसी एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर ली नीचे की तरफ जो कि खुद 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट D है जिसके ऊपर एक और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो गाइस इस तरह के स्पेशल ट्रायंगल में एक सीधा सा रिजल्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या है कि हमारे जो एल्टीट्यूड है यानी कि AD है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है BD के, मल्टीप्लाई कर दो इसमें CD को, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है AD का होल स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट आपके बहुत काम आने वाला है, इसको कभी भी मत भूलना। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले आप ABC ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो आप बड़ी वाली लाइंस को यूज़ करके पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर इस ट्रायंगल में लगाओगे क्योंकि यहाँ पे भी एक 90 का एंगल है, और फिर इस ट्रायंगल में लगाओगे क्योंकि यहाँ पे भी एक 90 का एंगल है। इन तीन इक्वेशंस आ जाएंगी ना आपके पास, तो उन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके आप ये वाली इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। ओके गाइज, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
हमें सिर्फ और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं जिनके भी मैंने शॉर्टकट बना रखे हैं आपके लिए, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, जैसे कि मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ट्रायंगल में। तो मैं तीनों चीज़ें लिख रहा हूँ सबसे पहले जो हमें नोट करनी है। सबसे पहला हमारा मीडियन, सेकंड पे है एंगल बाइसेक्टर और तीसरा है हमारे पास हमारा अल्टीट्यूड। तो ये 3 चीज़ें हम देखेंगे क्या होती हैं। अगर आपको पहले से पता तो आप वीडियो को थोड़ा और स्किप कर सकते हैं यहाँ से, बाकी स्टूडेंट साथ में बने रहें। तो हमारे पास मीडियन के लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। तो मीडियन वो लाइन होती है जो कि किसी भी वर्टेक्स से, मान लो A वर्टेक्स है हमारे पास, वो इस वर्टेक्स से जाए और BC को वो वाले पॉइंट पे कट करे जो कि BC का मिड पॉइंट है। तो मान लो BC का मिड पॉइंट यहाँ पे है कोई D पॉइंट, तो इसको जो कट करेगी लाइन वो होगी हमारा मीडियन, जहाँ पे BD और DC की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये होती है क्वालिटी मीडियन की। उसके बाद हमारा है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर भी उसी तरीके से ऑलमोस्ट, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये किसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंगल को, यानी कि इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट D आएगा और इसमें इक्वल क्या होगा, BAD, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। सिंपल। इसके बाद होता है हमारे पास अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड के लिए भी सिंपल है। सिंपली हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC और A से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे BC के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल होगा वो BC के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे एंगल होगी ये वाली लाइन। इस केस में हमारे पास कुछ भी इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है। इसमें सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो आपको अब तीनों में डिफरेंस पता लग गया। अब तीनों ही केसेस के लिए एक ही सिंपल सा रूल है, वो आप देख ले क्या है कि अगर हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है A, B और C, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास सिंपली इसी के सिमिलर ट्रायंगल है, वो है DEF, और इन तीनों में से हम कोई भी एक कंडीशन चूज़ कर लें, कोई भी। मान लो हम एल्टीट्यूड चूज़ कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे हमने एल्टीट्यूड मान लिया ये वाला, D पॉइंट ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे X ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट Y ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मीडियंस या एल्टीट्यूड्स की रेशो है वो किसके इक्वल होगी, साइड्स के, यानी कि AX अपॉन dy इज इक्वल टू कोई भी साइड, यानी कि हम कोई भी साइड ले सकते हैं। AB ले लेते हैं तो AB के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी आ जाएगी, DE, या फिर ये वाली साइड ले लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, AC अपॉन DF, या फिर नीचे वाली साइड यानी कि BC अपॉन EF। तो ये कंडीशन जो हमारी है वो किसके लिए, अल्टीट्यूड के लिए। और तो और अगर ये वाली लाइन हम किसी और से रिप्लेस करें, या जैसे कि एंगल बाइसेक्टर या फिर मीडियन से, तो वो ही सेम टू सेम कंडीशन उसके लिए भी वैलिड होगी। तो इसके साथ गाइस हमने अपनी 3 थ्योरम्स और कवर कर ली इतने शॉर्टकट के साथ। और अब एक छोटा सा पॉइंट बच गया इस चैप्टर में जो कि है एरिया से रिलेटेड। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, मान लो ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो इस केस में एरियाज का क्या रिलेशन होगा कि एरिया ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रिलेशन होगा किसी भी साइड, यानी कि AB इसका और इसका मान लेते हैं DE, और उन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये सिंपल सा रिलेशन इनके बीच में बन जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में। इसको आप किसी भी साइड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने AB के लिए किया। आप इसको इसके इक्वल भी रख सकते हैं या इसके इक्वल भी रख सकते हैं। और तो और हमने अभी जो प्रॉपर्टी सीखी है उसकी मदद से हम इसको एल्टीट्यूड के स्केयर्स का डिवाइड भी कर सकते हैं, मीडियंस का भी और एंगल बाइसेक्टर का भी। तो कितनी आसानी से हमारी सारी की सारी थ्योरम्स एक साथ कंबाइन हो रही हैं, आप देख पा रहे होगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइस। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक और पॉइंट बताना चाहता था अपनी तरफ से कि मान लो यहाँ पे हमारा एरिया इक्वल हो जाए दोनों ट्रायंगल्स का, तो क्या होगा। अगर एरिया इक्वल हो गया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे,
यानी कि इक्वल टू 1 बन जाएगा। अगर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, राइट। अगर दोनों साइड्स इक्वल होगी तो ये मतलब दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी बन जाएंगी, सिर्फ उनमें साइड्स का इधर फर्क था कि साइज का फर्क था। तो अगर वो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो पता क्या होगा, तो वो सिमिलर ट्रायंगल से क्या बन जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ठीक है, आपको इस पॉइंट का ध्यान में रखना क्योंकि ये भी आपके बहुत काम आने वाले बोर्ड्स के पेपर में। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।